आप लाइव डिज़ाइनर है, व्हाट डज दैट मीन्स? कपड़े डिज़ाइन करने वाला अगर डिज़ाइनर हो सकता है, सो हम अगर डेट ऑफ बर्थ देख के उसका नाम, उसका साइन, उसका मोबाइल नंबर, उसका बिजनेस कार्ड अगर अलाइन करते हैं। यू आर अ क्वीन ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जी। आपकी किताब है जिनको 4 वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड मिले हुए हैं जी। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। 18 साल पहले हमने एक किताब लिखी थी, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। उस समय की बात है कि मैंने ये देखा, मैं आई वॉज डूइंग अ शो ऑन टीवी। उसमें क्या होता था, जो लाइव कॉलर्स होते थे वो कॉल करते थे और उनके नंबर आ जाते थे वहाँ पे। तो मैंने अभ्यास किया, इतना सारे शोज़ किए जिसमें मेरे को ये लगा कि ये नंबर कॉमन है तो इसको ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको स्पाइरल बाइंडिंग करके बड़े बड़े इतने मोटे रख लिए, क्योंकि मैंने रिसर्च करनी थी। लाखों नंबर्स पे हमने रिसर्च की है। या कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उनका इन्फ्लुएंस आप पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 1 नंबर, अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 4 या 5 1 हो गए कैलकुलेशन करके। तो आप ये देखो उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका इतना इम्पैक्टफुल बोलने का तरीका, जिसकी वजह से आज तक वो टीवी में काम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी सिर्फ अलाउ करते हैं हम 2 नंबर की, ट्रिपल की नहीं अलाउ करते। उससे ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में उसके इफेक्ट आने लगेंगे। 4 नंबर बहुत अच्छा है डिसिप्लिन का, लॉजिक का या सिस्टम का। 4 नंबर है तो आप टाइम पे उठोगे, टाइम पे काम करोगे, सब ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ 4 होगा ना दीक्षा, इतना ज़्यादा सोचते हैं वो लोग, कोई डिसीजन बना, ओवर थिंकिंग। इसीलिए 4 अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा आ रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क इस पॉडकास्ट से समझ जाना चाहिए। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है तो इसका मतलब आप लेज़ी है। लेकिन 3, 4, 5 आ जाएगा तो उतने जितना फ़ायदे की बात सोचते उतने लॉसेस हो जाएंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल। तो आपको कॉन्शियस होना है, मीटर सेट करना पड़ता है यहाँ पे। ओके। और आपकी ज़िंदगी में अगर 777 नंबर है तो 100%, इनफैक्ट नंबर्स की बात करूँ ना, ज़्यादातर लोगों की जिनमें रिश्तों की खराबी आई है, ज़्यादा 2 आने से आई है, ज़्यादा 7 आने से आई है। ओके। और एक्स्ट्रा मैरिटल जहाँ पे भी हुए हैं वहाँ ज़्यादा 6 आए हैं। अच्छा। इनफैक्ट हेल्थ को भी देखा जा सकता है। इफ़ यू आर मिसिंग विद सम नंबर पर्टिकुलर, हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर सकते हैं। आपका जो पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है इन सब चीज़ों से। एंड मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे नंबर्स है, क्या नाम से भी इफेक्ट पड़ता है? बहुत, आपने सुना होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी नाम अपना चेंज किया फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। जैसे जिसके नाम में ऑन है, कैनॉन, अमेज़ॉन, पैनासोनिक, वो चलता है। इसीलिए ना हमने एक रिसर्च की, जो भी फीमेल पावरफुल है उसके नाम के आगे EA आता है। दीक्षा, मतलब मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ। बिल्कुल जाने वाली हो। इफ आई एम सिटिंग विद यू, डेफिनेटली, नो डाउट। बिल्कुल, आपकी ब्लेसिंग्स तो पीपल आर नॉट सपोर्टिव टू यू एंड दे आर नॉट, यू शुड गिव देम थैंक्स अच्छा फॉर योर प्रोग्रेस। ओके। अगर वो कहेंगे ना नहीं कर सकती तो अच्छा, अब तो हम करके दिखाएंगे। उस पेड़ को तुम कैसे छोड़ सकती हो, वो तुम्हारा पहला बेबी है। सो इसमें बैलेंस वाली कोई बात ही नहीं है। वो भी आपका बच्चा है और ये भी आपका बच्चा है। इसको भी अभी प्रायोरिटी है समय देने की, तो इसको भी थोड़ा समय दे दो। और इसमें ना हर चीज़ जो है माइंडसेट पे काम करती है। Welcome, ma'am. I'm so happy. My first ever podcast with Dr. Seema, ma'am. Thank you so much for your precious time. And thank you so much for inviting me, we the women of Rajasthan. So मुझे इस दिन के लिए शायद मैंने कभी मैनिफेस्ट किया था, इस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। That means a lot, ma'am. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, वैलेंटाइंस डे आ रहा है और बहुत सारे कपल्स हैं जो बहुत सारी एडवाइस चाहते हैं। सो सबसे पहले वैलेंटाइंस डे पे आप क्या एडवाइस देना चाहिए? बिल्कुल, तुम बहुत वैलेंटाइन के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी। यू आर वेयरिंग रेड कलर, और रेड इज़ द कलर फॉर लव, पैशन, कंपैशन। और जहाँ तक बात आती है रिश्तों को अच्छा करने की, आप बात सोचते हो लव की, वैलेंटाइन, हु विल बी माई वैलेंटाइन, और माई हस्बैंड इज़ माई वैलेंटाइन, और माई सिस्टर और ब्रदर और मदर फादर। लाइक वैलेंटाइन आपका कोई भी हो सकता है, पहली चीज़ जिससे आपकी वाइब मिलती है, जैसे आपकी और मेरी वाइब मिलती है। सो आपको कभी रिश्तों के लिए एक्सपेक्टेशन ना करके, और ये मत सोचो कि कोई दूसरा आपको देगा।
पहले आप क्या दे रहे हो वही मिलेगा आपको। तो कंपैटिबिलिटी चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से चेक करो, 36 गुण मिला लो, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आप हेयरिंग, बेयरिंग, शेयरिंग, केयरिंग इंसान नहीं है तो लव जो है वो आई थिंक बुक शेल्फ में चला जाता है। अगर आप किसी के लिए थोड़ा भी करते हो, आपके लिए वो प्यार का पौधा पनप जाता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, साथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, किसी की बात पकड़ोगे तो लव नहीं होने वाला। अगर चाहते हो अपना अच्छा वैलेंटाइन मनाना तो आप दूसरों को क्या चाहिए वो सोचें, दूसरों को करेक्ट ना करें, दूसरों के साथ कंपेयर ना करें कि मेरा फ्रेंड का हस्बैंड तो ये करता है मेरा नहीं करता, तो वो कभी नहीं करेगा। बिकॉज यू वांट टू चेंज अदर, वो नहीं हो सकता। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करते हो तो आप पहला अपना हाथ बढ़ाओगे तो दूसरे की तरफ से हाथ मिलेगा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड। वेरी नाइस। कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए जी। बहुत ही अच्छा बोला मैम आपने। सेकंड मैं पूछना चाहूँगी मैम, होली आ रही है तो होली के रंगों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, रंग तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा नंबर तो 1 है। और 1 तो नंबर, जैसे आप धूप में क्रिस्टल रख दो तो 7 रंगों से, वो किरणों के अंदर से 7 रंग निकलते हैं, सफ़ेद किरणों से। ज़िंदगी जो है रंगों से भरी होनी चाहिए। और रंग जो है वो प्यार के हो, चाहे रिश्तों के हो, चाहे आपके खाने में रंग हो, चाहे पूजा की थाली में रंग हो, चाहे आपकी खुद की थाली में रंग हो, रंग ज़रूर चाहिए। अपने घर से आप निकलते हो, लाल बत्ती हरी बत्ती में भी रंग दिखाई देते हैं। आप ये देखिए कि हम ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे हमारे अलग अलग कल्चर के रंग भी हैं। और जब आप अपने वी द वुमेन ऑफ राजस्थान में सेलिब्रेट करते हो तब भी वहाँ अलग अलग फैटर्निटी की महिलाओं को सम्मानित करते हो, तो यहाँ पे भी रंगों की बात होती है क्योंकि अलग अलग सबका काम होता है। अगर होली की बात करते हो, होली मतलब होली, मैं तेरी होली मतलब मैं तुम्हारी होली, यहाँ पे भी गिव एंड टेक की बात हो रही है। मतलब आप किसी को भी रिस्पेक्ट दे दो, अप्रिशिएट कर दो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दो, आई थिंक आप उसके हो जाओगे, वो आपको हमेशा याद रखेगा। सपोज आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग यू, ऑलवेज आई सी यू इन रेड, यू आर मोस्ट फैबुलस एंड लाइक गॉर्जियस लुकिंग गर्ल। सो ये जो कोट पैंट है आपका, जो आपका ट्राउज़र वाला सेट है, जब भी आप अपने हैंगर से बाहर निकालोगे आपको हमेशा मेरी याद आएगी। बिकॉज आई कॉम्प्लीमेंटेड यू, बिकॉज यू आर जनरली वेयरिंग दिस काइंड ऑफ अटायर, प्रोफेशनल और प्रो अटायर जो होते हैं, पावर ड्रेसिंग करते हो। तो पावर ड्रेसिंग तो लोग देखते, एक आम आदमी को सबसे पहले राजस्थान के कलर से कोई भी फैसिनेट होने से नहीं रह सकता। अगर आप थोड़े साउथ साइड में चले जाओ तो लाइट कलर यूज़ करते हैं, वाइट यूज़ करते हैं। वाइट क्या होता है कि एनर्जी को एमिट करता है, ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर जो बीच के कलर्स होते हैं वो सबसे सुंदर कलर होते हैं। ब्राइट कलर में आप हमेशा अपनी पर्सनालिटी को चमका सकते हो। और यहाँ पे मैं जब नंबर्स की बात करती हूँ तो हर नंबर का एक फेवरेबल कलर होता है। अगर वो फेवरेबल कलर पहनते हैं तो उनका ऑरा एनहांस होता है। ऑरा एनहांस का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी गुरु को काले कपड़ों में नहीं देखोगे, राइट, आप उनको ऑरेंज कलर में देखोगे, वो फायर का कलर है। तो जो उनके सामने सवाल करना चाहेगा उल्टे पुल्टे, वो फायर में ऑलरेडी भस्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप किसी गुरु से उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछ सकते। आपने देखा रामदेव बाबा जी का ऑरेंज कलर पहनते हैं। यस, ऐसे ही आप दलाई लामा जी का देख लो, बिल्कुल, मरून कलर, दैट इज ऑल्सो फायर। तो यहाँ पर आपको कलर्स आपके एलिमेंट को दिखाते हैं। इफ़ यू आर वेयरिंग ब्लैक 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 तो डिप मोड में चले जाते हो आप नेगेटिव जोन में चले जाते हो, क्योंकि वो आसपास की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैम आप बताएंगे कि नंबर 1 to 9 कौन से नंबर फेवरेबल होते हैं, तो हम आपकी बिल्कुल सेव करके रखेंगे एंड आई विल श्योरली वेयर दैट काइंड ऑफ कलर्स। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी कि वन ऑफ माई क्लाइंट, शी वॉज हैविंग नंबर 1 एंड उसने अपने काले रंग के विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड को बना रखा था और काले रंग से ही उसने बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था एंड शी इज़ नंबर 1। नंबर 1 होता है सन का। अब सन के ऊपर काला कपड़ा डालोगे तो वो दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई देगा, लेकिन सन तो शाइन करेगा। बट उसके काम में नेगेटिविटी, लाइक आपका ऑब्स्ट्रिकल बन नहीं रहा, काम मुश्किलें आ रही हैं, बनते बनते काम नहीं हो रहे, तो इसीलिए उसको काला रंग अवॉइड करना चाहिए। 1 नंबर को यूज़ कौन सा करना चाहिए? येलो,
ब्राइट रेड, या अगर आपको येलो के कलर होते हैं जैसे ऑरेंज, येलो ऑरेंज रेड वाली सीरीज यूज़ कर सकते हैं 1 नंबर वाली ज़्यादातर। अगर उसमें भी आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लेमन यूज़ कर सकते हो। राइट। वो आपकी पर्सनालिटी या आप किस तरह के नेचर के हो तो आप उस हिसाब से लाइट डार्क वेरी कर सकते हो, रस्ट कर सकते हो। लाइक तो नंबर 2 पे जाए, मून कैसे कलर का होता है? वाइट, ऑफ वाइट, आइवरी, जितने भी वाइट कलर के शेड्स होते हैं, पेस्टल शेड्स, वो यूज़ कर सकते हो। लाइट ब्लू यूज़ कर सकते हो, लाइट पिंक यूज़ कर सकते हो। नंबर 2 का रोज़ क्वार्ट्स का जैसे पिंक कलर होता है। तो 2 नंबर को भड़कीले रंग नहीं चाहिए, इसको शांति चाहिए। जल तत्व का रंग है, तो जल जो होता है, जल का क्या कलर होता है? वैसे तो किसी में भी डाल दो, पर 2 नंबर मून का है तो मून की नेचर में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए, तो सोबर कलर। ऑलवेज मून स्टोन का कलर क्या होता है? मोती का रंग क्या होता है? ऐसा। 3 नंबर पे जाए तो जुपिटर का है, जुपिटर मतलब येलो कलर। अब बताओ कौन से गुरु ने काले कपड़े पहने अभी तक? आज तक कोई गुरु नहीं देखे। तो इसीलिए गुरु सफ़ेद पहन सकते हैं, जैसे श्री रविशंकर जी पहनते हैं। तो 3 नंबर को हमेशा ये भी ध्यान रखें, इसे 3, 12, 21 और 30 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका नंबर हुआ 3। वो 3 नंबर को येलो रेड कलर पहन सकते हैं, ओके, ऑरेंज कलर पहन सकते हैं, राइट। नो नेवी ब्लू, नो ब्लैक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर का प्लैनेट होता है राहु, यूरेनस, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 और 31, ठीक है। उनको बोलते हैं 4 नंबर। उनके लिए कलर होता है वाइट, और वाइट और पेस्टल लाइट कलर, पीच कलर, लाइट ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर, वो सारे कलर जो है इसके 4 नंबर के होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जाना है, आसमानी रंग या सफ़ेद रंग का उपयोग सबसे ज़्यादा करें, 4 नंबर। उसके बाद यहाँ पे उनको भी काला रंग नहीं पसंद और डार्क नेवी ब्लू कलर नहीं पसंद, 4 को भी नहीं पहनना है। चलते हैं 5 नंबर पे। 5 होता है मरकरी का, 5, 14, देश जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उनका नंबर हुआ 5। अब 5 नंबर इज़ द मोस्ट प्रेशियस नंबर फॉर द बिजनेस। ओके। लाइक आप स्पेकुलेशन का काम करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं, जितने भी बिजनेस एट्रीब्यूट्स वाले जो होते हैं उनके लिए 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 नंबर आपका है तो आपको हमेशा हरा रंग याद रखना है। ओके। 5 के लिए ग्रीन कलर, जैसे गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाते हैं। लाइक 5 नंबर इज़ फॉर क्रिएटिंग बैलेंस आपकी लाइफ में। और वैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन कपड़े या अपनी लाइफ में ग्रीन पेन से लिखो। लाइक 5 नंबर वाले अगर ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 6, 15, 24 जिसका डेट ऑफ बर्थ है उनका नंबर हुआ वीनस का। अब वीनस वाले लोगों को हमेशा पिंक, पर्पल, लाइट आसमानी, ब्लू, लाइक वीनस है, वीनस का तो सारे कलर लग्जरी वाले कलर हो गए, लेकिन ब्लैक फिर भी नहीं है यहाँ पे। ओके। सो यू ब्लैक को ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और लड़कियां ब्लैक ज़्यादा ज़्यादा, और इस चक्कर में कि पतले दिखे। राइट। तो यहाँ पर अगर आज आपकी वार्डरोब में भी ब्लैक कलर है तो 4 बार ये ज़रूर सोचें कि ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है, क्योंकि जितना ब्लैक कलर पहनेंगे उतना आपका माइंड सेट नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो अवॉइड करना है ब्लैक कलर। और अगर चलते हैं 7 नंबर के पर, 7, 16, 25 जिनका भी है, अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जितने भी आध्यात्मिकता की तरफ रुख करते हैं, वो 7 नंबर के होते हैं। आप देखिए 7 नंबर एकता कपूर का भी है, करण जौहर का भी है। 7 नंबर अगर हम माने तो कैटरीना कैफ का भी है, और इस तरह की बिपाशा बासु का भी है, रामदेव बाबा जी का भी 7 नंबर है। तो ये जो 7 नंबर के लोग होते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग वेराइटी ऑफ द कलर्स पहनते हैं, लेकिन फिर भी जब इनका काम का अगर आप लोगो देखोगे, काम का देखोगे, तो इनका भी पेस्टल शेड्स है और लाइट ग्रीन कलर है इनका भी। 8 नंबर की बात करें, 8, 17, 26 जिनका भी है। अब 8 नंबर बहुत सारे, मोदी जी का भी है 8 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी, मेरा भी है, आपका भी 8 नंबर है, गौरी खान का भी है, शिल्पा शेट्टी का भी नंबर 8 है। तो अगर मैं कहूँ आशा भोसले या हेमा मालिनी जी का कलर नंबर भी 8 है। तो 8 नंबर के लोगों को ज़्यादातर ग्रे, ब्लैक, और लेकिन हर समय में ब्लैक पहनेंगे नहीं, आप ब्लैक हमेशा यूज़ करो, थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हो। ओके। और पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लैक पहनेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके जो सोच में, विचार में चीज़ें अच्छी आनी चाहिए वो कम आएंगी। ओके। मतलब 8 नंबर के लिए मेहनत का, बिकॉज शनि का है तो मेहनत होती है, हार्ड वर्क करके वो एक अचीव कर लेते हैं ज़िंदगी में बहुत कुछ।
बट फिर भी आपको 8 नंबर वालों को भी ज़्यादा डार्क कलर, डार्क ब्लैक, डार्क नेवी ब्लू कलर से थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, ब्लू यूज़ कर सकते हो, ब्लू के सारे शेड्स, ग्रे यूज़ कर सकते हो, पर अवॉइड करें काली रंग की गाड़ी भी ना लें। ओके। मतलब जनरली लोगों को फैसिनेशन होता है कलर के ऊपर। लिए चलते हैं अब 2025 साल का नंबर 9, 9, 18, 27 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए रंग लाल और लाल के सारे शेड्स। वो हनुमान जी का रंग भी लाल, तो इसीलिए रंगों की परिभाषा जो है वो हर इंसान के ज़िंदगी में संतुलन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप शनि का नंबर रखते हो तो आप लाल नहीं पहन सकते। हाँ, अगर आप कॉम्बिनेशन में पहना आपने तो ये बहुत अच्छा है, ये आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है। और मैं 1 नंबर हूँ तो मैंने तो सारे कलर पहन लिए, तो मुझे लगता है कि मेरा कॉम्बिनेशन सारे नंबर्स है। बट डेफिनेटली आपके लाइफ में रंग बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, आपकी पर्सनालिटी में, आपके काम में, आपकी एनर्जी में, जिससे आप आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। जनरली क्या होता है, जैसे घर होता है, घर के लोग वास्तु देखते हैं, स्पेस एरिया होता है, तो जहाँ पे स्पेस में भी बैलेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो आपको अजीब लगने लगेगा। अगर आपने एक काली दीवार ईस्ट में कर दी तो वो अफेक्ट करेगी, बिकॉज ब्लैक इज इंडिकेटिंग वाटर एलिमेंट और सन जो होता है वो फायर एलिमेंट है। तो यहाँ पे जब भी कहीं ज़िंदगी में फैसले रुके हुए नहीं हो रहा, हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, रिश्तों पे अच्छा नहीं हो रहा, तो अगर घर के कोई डायरेक्शन में गलत कलर है उससे भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो रंग इतने इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में कि अपनी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, करियर को इंश्योर करना चाहते हैं तो अपने एलिमेंट के हिसाब से राइट कलर एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर इस्तेमाल करें। ओके, वेरी नाइस मैम। अब मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि बचपन से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ और जब मैं बड़ी हुई तो इसलिए मैंने वी द वुमेन फाउंडेशन ओपन कर लिया एंड फर्स्ट इवेंट हमने प्रिंसेस दिया जी के साथ कराया था, फिर कीर्ति कुलारी, शिल्पा शेट्टी, सोनू सूद जी के साथ सबके साथ कराया है जी। तो मैं बात करना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पे जी, कि वर्किंग गर्ल्स सब कुछ मैनेज करती है, फिर भी कभी कभी वर्किंग गर्ल्स थोड़ी सी बोलते हैं ना डीवैल्यू हो जाती है ना, और कभी कभी उनको लगता है कि सब चीज़ें मैनेज करते करते वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है कि कैसे किया जाए। तो इस पर मैम अपन क्या कहना चाहें कि मतलब आफ्टर जैसे आफ्टर हैविंग बेबी कभी के बाद मेरे लिए भी बहुत मुश्किलें आ जाती हैं कि हर चीज़ कैसे मैनेज की जाए। तो क्या इनका कुछ बोलते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जब आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके अलावा काफ़ी चीज़ पोस्टपार्टम हाँ इफेक्ट भी होता है। राइट। तो उसके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारी पूरे इंडिया में मैं पढ़ती हूँ जब कि आफ्टर हैविंग बेबी लड़कियां काम छोड़ देती है, तो कैसे इसको बैलेंस किया जाए? क्या इस पे नंबर्स इफेक्ट करते हैं? क्या अपन कैसे स्टेबल और कैसे एक मतलब बोलते हैं ना मेंटल पीस, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स आफ्टर मैरिज ऑल्सो, बिफोर मैरिज ऑल्सो। अरे सबके लिए, इवन बॉयज़ के लिए मेंटल पीस सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सबके लिए घर में शांति हो तो सब कुछ अच्छा सब है, कुछ अच्छा है, ग्रोथ है। हाँ। एक्चुअली क्या होता है दीक्षा, अगर ज़िंदगी की शुरुआत से आप पैशनेट हो अपने काम के लिए, ठीक है, एज ए मदर जो मैं जानती हूँ कि हमने एक पौधा लगाया, एक टाइम इन्वेस्ट किया, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग ही डिड, लाइक ऐसे ही हमने बच्चे भी पैदा करने हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत माइंडसेट को रेडी करना पड़ता है। पहले आपने इधर भी रेडी किया और इधर ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया। आप अपनी एस्टैब्लिश चीज़ों को छोड़ के जो नई चीज़ें बना रहे हो, उस दोनों में संतुलन बनाने के टाइम में आपको बहुत इम्बैलेंस आता है। देखिए, लहरें ज़िंदगी में उठती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं, लेकिन ये सोच के कि लहरें गिरती हैं हताश हो जाए तो ये गलत है। ठीक है ना? हमें अपनी ज़िंदगी में जो हमने ऑलरेडी पेड़ लगाया, छायादार वृक्ष बनाया, वी द वुमेन ऑफ राजस्थान का फाउंडेशन का, उस पेड़ को तुम कैसे छोड़ सकती हो? वो तुम्हारा पहला बेबी है। सो इसमें बैलेंस वाली कोई बात ही नहीं है। वो भी आपका बच्चा है और ये भी आपका बच्चा है। इसको भी अभी प्रायोरिटी है समय देने की, तो इसको भी थोड़ा समय दे दो। और इसमें ना हर चीज़ जो है माइंडसेट पे काम करती है। ये मत सोचो कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, नहीं, आपको दोनों चुनने हैं। बस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना है। जैसे आप थोड़ा देर से सो के उठते थे, क्रिब करने से सोल्यूशन नहीं हल होगा, मतलब मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप अपने टाइम टेबल को ठीक से ऑर्गेनाइज कर लें, और ये अफेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस का सबको आता है। क्या होता है, यहाँ पे आपने जो पेड़ लगाया उसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है,
आपको लगता है कि ये मेरे से दूर ना हो जाए, इसको छोड़ने का और उसको भी पाने का, ये संतुलन बहुत कामयाबी भरा होता है। जब आप इन दोनों लड़ाइयों में जीत जाते हो तो यू विल बी द एम्पावर्ड वुमेन। सो मुझे लगता है कि कोई भी महिला, मेरे घर में भी सब लोग काम करते हैं, अच्छा मतलब अच्छे पोजीशन पे काम करते हैं। बैलेंस बनाने के लिए अगर आप चाहें तो आपको कभी भी अपने, क्योंकि आज अगर करियर नहीं है ना तो आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं हो सकता। सो करियर को कभी छोड़ना नहीं। और बच्चों को, चाहे आप इंदिरा नूई को ले लो, आई हैव हर्ड ऑफ हर ऑल्सो आफ्टर बेबीज़, चाहे आप निर्मला सीतारमन जी को ले लो, चाहे आप किसी बहुत बड़ी ऐसी पर्सनालिटी जो मिशेल ओबामा है, उन्होंने भी बच्चों के साथ तालमेल बनाया। एक्चुअली बच्चों को भी आजकल के माहौल में करियर वुमेन मदर जो हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज दे सेट देयर रोल मॉडल इन मदर। सो डोंट डिस्करेज योर सेल्फ कि मैंने वो किया, बच्चा हो गया तो कैसे चलेगा। सब कुछ मैनेज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है अगर आप करना चाहो। अपने माइंडसेट को हमेशा आप पॉजिटिव रहो। और माइंडसेट के साथ ये होता है कि कोई चीज़ अगर आज नेगेटिव भी हुई, सपोज बच्चा गिर गया या आप थोड़े से डिमोरलाइज हो गए, एक दिन में 3 बार 24 घंटे में एक आम आदमी डिप मोड में जाता है। आपको वापस उठना पड़ता है। अब नेगेटिव सोचते हो, आपको हमेशा नेगेटिव थॉट आए, कैंसिल एंड फोकस ऑन वट एवर यू नीड टू डू टूडेज। टू डू लिस्ट जो आपने बनाई है उस पर फोकस करो। अच्छा, बच्चों को मैंने क्या देखा, छोटा बच्चा जब गिरता है उसको कोई देख नहीं रहा होता ना, वो रोता नहीं है, राइट। और जैसे ही उसको कोई देखता है तो उसको बहुत तेज रोना आता है। बिल्कुल। तो यहाँ देखो, इतने छोटे बच्चे को टेंशन लेनी आती है। सो आप ये सोचो कि उसमें इतना दिमाग है जो अभी इतना छोटा है, तो हम में क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कोई डिप्रेशन नहीं, कोई डिमोरलाइजेशन नहीं, या कोई अपने आप को लेट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आज का टाइम टेबल जो आपने फिक्स किया वो करो। हाँ, उसके लिए डेफिनेटली यू नीड टू टेक केयर ऑफ हिम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा अगर आप नहीं रहे। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा शेयर करना चाहिए। मदर हो, मदर इन लॉ हो, या आपकी हाउस हेल्प हो, लाइक उनको इस तरह से ट्रेनिंग दो जो या ऑलरेडी दे आर ट्रेंड। यू नीड टू हैव फेथ इन दैट। और एक राई जो होती है ना छोटी सी, उतने से फेथ से आप यू कैन मूव द माउंटेन। तो अपनी लाइफ तो बेटर कर सकते हो, बस सिर्फ मैनेज करना है। पर ये नहीं सोचना कि आपका बच्चा आपके बिना ठीक नहीं रहेगा, या आपका काम आपके बिना। थोड़े दिन अगर आपने काम छोड़ा, मुझे भी लगता है अगर 2-4 दिन भी मैं अपने काम से बाहर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग आपको जानते हैं, जिनके साथ आप काम कर चुकी हो, आपको फेथ है तो आप ना तो काम कहीं जाएगा ना आप कहीं जाओगे। पर हाँ, अपनी सेहत को भी इग्नोर नहीं करना। तो इसलिए निराश नहीं, हम आशा की बात करते सिर्फ। बहुत ही खूबसूरत मैम, मतलब मैं मोटिवेट हो गई लिटरली। आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो मैम? मैं तो ये सोचती हूँ कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ, डार्क और वाइट एनर्जीज 2 होती है। आप हमेशा वाइट एनर्जी पे फोकस करो, डार्क पे नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर जैसे एक बार मैं रोड पे वॉक करते करते गिर गई, लाइक मेरे को निशान लग गई, चोट लग गई, फिर भी मैं थोड़ी देर वॉक करती जो मैं ये सोचती रही कितना अच्छा हो गया कि मैं यहाँ गिर गई। क्या पता कोई बहुत बड़ी चीज़ होनी थी, हाँ, तो बच गई, राइट। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चीज़ पे फोकस किया और 2 दिन बाद चोट तो ठीक हो गई। फिर मैं अगर उस पर लेके बैठी रहती, काम पे ना जाती या काम ना करती जो मुझे आज साइन था, तो ऑब्वियसली मैं अपने साथ कितने लोग एसोसिएटेड हैं उनकी ज़िंदगी में भी रुकावट आ जाती, राइट। तो इसीलिए आज जो भी गलत भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, उसमें भी सबक देख के उसको सोचो कि अगर बच्चा भी आज बीमार हुआ, सबक है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और बच्चे बीमार होके ही बड़े होके गिर के ही बड़े होते हैं, राइट। सो ओवर कॉन्शियस नहीं होना, बिकॉज यू आर टूडेज मदर। आई हैव सीन टूडेज मदर, माई डॉटर इज टूडेज मदर। मतलब ओवर कॉन्शियस नहीं थे हम पहले लोग। मस्त रहो और बच्चों को भी वैसे ही सिखाओ, बिल्कुल। और आज की जनरेशन को मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज उनको जैन मोड में रहोगे ना, आपको फ़र्क नहीं लगेगा, आपका बच्चा भी जैन मोड में रहेगा। इफ़ यू आर हाइपर एक्टिव, बच्चा भी हाइपर एक्टिव। इफ़ यू आर एजिटेटेड, योर बच्चा इज ऑल्सो टेकिंग यू फ्रॉम यू ओनली। इन योर हाउस इफ़ यू आर शाउटिंग, दे विल ऑल्सो शाउट, बिकॉज वो तो कॉपी कैट होते हैं आजकल के बच्चे। बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ कॉपी करते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको एज ए अच्छा हस्बैंड वाइफ को भी लड़ना नहीं है बच्चों के सामने, बिकॉज
अभी की जनरेशन जो है वो शादियां क्यों नहीं कर रही? बिकॉज मदर फादर की नहीं बनती थी, उनको लगता है शादी करके फिर आगे हमारी भी नहीं बनेगी। राइट। मतलब इतना माइंडसेट में बैठ चुका है डर, फियर ऑफ मैरिज, ये चल रहा है आजकल। सो जब हम पहले जो वैलेंटाइन हुआ करते, जब हम बात करते थे, एक प्यार की बात करते थे, जो पुराने मूवीज़ में देखो आप, बॉलीवुड की मूवीज़ में प्यार के गाने देखो, और आज वो कहाँ है? सब कुछ नहीं है, कुछ आज कुछ भी नहीं है। सो ये सोचो कि जनरेशन में फ़र्क आया है, तो हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना है। दीक्षा, अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और सतयुग की तरफ जा रहे हैं। अगर सतयुग की तरफ जा रहे हैं तो आई एम लाइकिंग इट, द जनरेशन, न्यू जनरेशन इज मोर सॉर्टेड, व्हाट दे वांट फिक्स इट। लाइक अभी जो करना है अभी करो, कल जो करना है कल करो। तो ये बल्कि हमें पुरानी जनरेशन को भी उनसे सीखना चाहिए। बहुत ही अच्छा बोला मैम आपने। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब मैं लोगों को देखती हूँ तो लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग यंग जनरेशन से सीख रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और कुछ लोग रेजिड होते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। जैसे बोलते हैं ना, ज़माना जैसे चेंज हो रहा है, वी नीड टू अडॉप्ट एंड अपडेट, अपना अपना वर्जन अपडेट कर देते, वैसे ही करते रहो। बिकॉज आप भी अपने आप को हर रोज़ नया वर्जन बनाओ, रोज़ सीखो। बिकॉज वो वाला ज़माना जो चला गया, जो सास अपनी बहू को अपने से कंपैरिजन करती थी, नहीं हो सकता वो। बिकॉज इफ़ दे हैड नॉट डन एनी वर्क एंड किसी प्रोफेशन करियर में नहीं थे, चलो उन्होंने घर संभाला, वो भी बड़ा काम होता है, लेकिन यू कांट कंपेयर द टू जनरेशन लाइक जो अभी चल रहा है सिस्टम। अगर आप वही चीज़ सोचोगे कि जो आपने किया वो आपकी डॉटर ना करे, तो ये कभी नहीं होगा। और अपने आप को बदलो, अगर नहीं बदला तो नहीं बदलोगे तो अपने आप को ही दुखी करोगे। बिल्कुल, सेल्फ हार्टेड इज़ द वर्स्ट थिंग इन लाइफ। करेक्ट। तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लाइफ डिज़ाइनर है, व्हाट डज दैट मीन्स? बिकॉज कपड़े डिज़ाइन करने वाला अगर डिज़ाइनर हो सकता है, सो हम अगर डेट ऑफ बर्थ देख के उसका नाम, उसका साइन, उसका मोबाइल नंबर, उसका बिजनेस कार्ड अगर अलाइन करते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, भगवान जी के पास इतना बड़ा कंप्यूटर नहीं है। उन्होंने आपके चिप आपके अंदर डाली है, मेरी चिप मेरे अंदर डाली है। आपको पता है जो चिप हमारे अंदर होगी वही डेस्कटॉप पे होगा, वैसा ही हम सोचेंगे, वैसा ही हम बोलेंगे, वैसा ही हम करेंगे। तो हमारे कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं, माइंड सेट भी वैसा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, टाइम अच्छा नहीं है, टाइम को अच्छा बनाया जा सकता है अगर हमारा माइंड सेट ठीक हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, और जो वीकनेस है उसको भी हम स्ट्रेंथ में तब्दील कर देते हैं। वाओ। जिससे कि आप अपने आप को पावरफुल बना सकते हो, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को करेक्ट करके। देखो, अगर गोला ऊन का उलझा हुआ है, आप स्वेटर नहीं बना सकते। उस गोले को सुलझा लोगे। अपनी लाइफ में सुलझाना है कुछ भी, आपका माइंडसेट अपन को अपनी लाइफ में पॉजिटिव रखना है, और वो सारी चीज़ें वो कब पॉजिटिव होगा? जब आपकी चीज़ें आपके साथ अलाइन है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल बता दूंगी कि अपनी सोच, फॉर एग्जांपल एक नदी बह रही है, उसको कोई रास्ता थोड़ी बताता है कि समुंदर पे कैसे जाओ, वो अपने आप बहती जाती है। हमारी लाइफ का फ्लो भी चलता जाता है। हम ज़बरदस्ती ये सोचे कि कोई आगे रोक रहा है, किसी की नज़र लग रही है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, नहीं है पॉसिबल। तो मैम मैं बहुत क्यूरियस हो रही थी कि सीमा मिड्ढा, मैंने बहुत सुना है लाइफ डिज़ाइनर हुआ, तो लाइफ डिज़ाइनर व्हाट डज दैट मीन्स? बिल्कुल, जो कपड़े डिज़ाइन करने वाला अगर लाइफ डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर हो सकता है, तो हम लाइफ डिज़ाइनर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम नाम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, आपका बिजनेस कार्ड, ये डिज़ाइन करके आपकी लाइफ को आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर देते हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस किया जाए और उसके हिसाब से आपकी लाइफ के एलिमेंट को ध्यान में रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, अगर आप इन्हांस करना चाहते हो, तो अगर इन सब का तालमेल ठीक बिठा दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी चल निकलेगी। ठीक उसी तरह से जैसे नदी बहती जाती है और उसको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता, समुंदर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर सोचे कि एक बार एक नदी थी, उसके बाजू में एक पीपल का पेड़ था, 2 सूखे पत्ते उसमें गिर गए और एक पत्ता कहता है, अरे नदी चल, मैं तेरे को तेरे मंजिल तक लेके जाऊंगा, और एक पत्ता कहता है, टेढ़ा पड़ जाता है उसमें, कैसे बह के दिखाएगी,
मैं तुझे रोक के रहूँगा। अब दीक्षा यहाँ पे देखो, पत्तों में क्या दम कि वो उसको रोक दे या लेके जाए डेस्टिनेशन तक। लेकिन ये जो यहाँ पर पत्तों का माइंडसेट है वो खराब है, क्योंकि वो तो ना रोक सकते हैं ना चला सकते। करेक्ट। आपकी ज़िंदगी में, आपके नंबर्स में, आपके नाम में क्या अच्छी चीज़ें अगर ये पता चल जाए, आप सही कदम एक बढ़ाते जाएंगे। और भगवान ने क्या किया है, आपकी चिप आपके अंदर ही डाली है। सपोज आज आप सुन रहे हो, आप हमेशा ये कहो ग्रैटिट्यूड में रहो, अप्रिसिएशन में रहो। आप उस मोड में रहोगे तो आप ज़ेन मोड में रहोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ज़्यादा काम करने की। तो जैसे हमारे लाइफ को हम अलाइन कर देते हैं, तो कहते हैं ना जैसे आपकी चिप में है वही आपका डेस्कटॉप पे दिखाई देगा, सॉफ्टवेयर में जो है वही बाहर डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। इट्स सेम थी, आपके अंदर जो चल रहा होता है वही आपसे बाहर आता है। और आप चाहे दुनिया में कितना भी भाग लो, जो आपके अंदर माइंडसेट ठीक करोगे तो आप बाहर भी अच्छा कर और भी अच्छा कर पाओ। तो हमारा काम सिर्फ इतना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप रिश्तों की बात करें, चाहे आप अपनी काम की बात करें, करियर की बात करें, हेल्थ की बात करें, सब चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं। और ऐसा कोई भी इंसान ऐसा यहाँ पे इस धरती पे नहीं है जो एक सेलिब्रिटी नहीं है। बिल्कुल हर इंसान के अंदर कोहिनूर हीरे जैसी चीज़ें छुपी हैं। छुपी हुई है। जैसे आपको तराश मिलेगी वैसे आप शाइन करोगे। तो आज गौर फरमाइएगा, अगर आप भी लाइफ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए खास है, क्योंकि हम आपकी लाइफ डिज़ाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स को ठीक करके। वेरी नाइस मैम। एंड मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यू आर अ क्वीन ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जी। आपकी किताब है जिनको 4 वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड मिले हुए हैं। जी। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने दीक्षा जी। यहाँ पे बहुत साल पहले, 18 साल पहले हमने एक किताब लिखी थी, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। उस ज़माने में लोग नया नया मोबाइल नंबर यूज़ हर आदमी के हाथ में नहीं होता था। बचपन में होता था ना, अपन मोबाइल देखते थे, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, वो भी एक फैंटेसी होती थी कि अपना पर्सनल फ़ोन लेने का एक इच्छा होती थी सबकी। जी जी। तो उस समय की बात है कि मैंने ये देखा, मैं आई वॉज डूइंग अ शो ऑन टीवी। उसमें क्या होता था, जो लाइव कॉलर्स होते थे वो कॉल करते थे और उनके नंबर आ जाते थे वहाँ पे। तो मैंने अभ्यास किया, इतना सारे शोज़ किए जिसमें मेरे को ये लगा कि ये नंबर कॉमन है तो इसको ये प्रॉब्लम है। तो जितने भी वो कॉल्स आते थे वो मुझे प्रिंट आउट के लिए दे देते थे ताकि नेक्स्ट शो में वो कॉल लिए जा सके। ओके। तो मैंने उनको स्पाइरल बाइंडिंग करके बड़े बड़े इतने मोटे, अभी भी है मेरे पास वो, अच्छा। रख लिए, क्योंकि मैंने रिसर्च करनी थी। लाखों नंबर्स पे हमने रिसर्च की है। या दैट्स अमेजिंग। यू कांट गिव स्टेटमेंट विदाउट एनी रिसर्च। सो उसमें क्या देखा कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उनका इन्फ्लुएंस आप पे पड़ता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 1 नंबर एक्सेस, 1 नंबर होता है सन का और कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन का। इफ़ यू हैव 1 एक्सेस में, लाइक जैसे एग्जाम्पल मैं जनरली देती हूँ, अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 या 5 1 हो गए कैलकुलेशन करके। तो आप ये देखो उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका इतना इम्पैक्टफुल बोलने का तरीका, जिसकी वजह से आज तक वो टीवी में काम कर रहे हैं। सो अगर आपकी भी काम में एक्सप्रेशन आ रहा है, बोलने का आ रहा है, तो अगर ज़्यादा 1 है आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि संतुलन यहाँ पे बनाना ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर अगर दोनों में 5-5 है तो आप सच्ची में, आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा करने लगते हो, अननेसेसरली बोलने लगते हो, अननेसेसरली नेगेटिव कमेंट करने लगते हो, अपने से काम नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, या आप एक्टिंग कर रहे हो या टीवी में हो, उसका एक्सप्रेशन तो आपसे आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलने के काम में नहीं है तो घर में खाली बैठ के क्या करोगे आप? बिल्कुल। मतलब आप हर चीज़ को पॉइंट आउट करना शुरू कर दोगे तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। तो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। यस। अब 2 नंबर है, जैसे मून का है, रिलेशनशिप का है। ये देख लेना, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके मोबाइल नंबर ज़रूरत से ज़्यादा 2 है तो 100% आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे। आपकी रिलेशनशिप, ये 2 नंबर आपको ओवरली सेंसिटिव बनाता है, फ्लिकरी माइंड बनाता है, डिसीजन मेकिंग, जैसे मून जो है 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे, ऐसे ही लाइफ में आपकी किसी रिश्ते में प्रॉब्लम ऐसी हो जाए तो आप सोचो ज़्यादा 2 कितना खतरनाक है, राइट? बिल्कुल।
अगर एक से ज़्यादा रिश्ते होंगे वो भी गलत है, बिकॉज आजकल के टाइम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे 3 है, 3 क्रिएटिविटी का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। जो टीचर्स हैं या जो लिखते हैं, राइटर्स हैं या गुरु हैं जो काउंसलिंग या PR बिजनेस करते हैं, या आप अगर HR है उस प्रोफेशन के लिए 3 अच्छा है। और अगर आपकी लाइफ में 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ में भी नहीं है और आप इस काम में हो और आपके मोबाइल में भी नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। मीडिया वाला husband is lucky for me. Yes. He's same number. और ये 3 वाले पता क्या होते हैं, बड़ी फैमिली में और तालमेल बना के चलते हैं और इतना अच्छा बात करते हैं, वो सबको बातों से खुश कर देते हैं। अच्छा, आपने भी रियलाइज़ किया होगा अपनी लाइफ में कि ही कैन मेक कंफर्टेबल पीपल बात करके। ओके, फैमिली टाइप पर्सन होते हैं और दे आर वेरी गुड सर्वर, चाहे समाज में हो चाहे अपने पेरेंट्स के साथ हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस पे 3 नहीं होता ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रूड होते हैं। ओके, अगर मान लो 3 वाला स्वीट है और जिस वाइफ जो है जिस पे 3 नहीं है, वो तो सीधा सीधा बोल देगी भाई मैं जा रही हूँ, तुम देख लेना मम्मी को या बच्चे को या किसी को भी। तो यहाँ पे इतना फ़र्क होता है, इसलिए आपको अपने नंबर में इफ़ यू आर इन नेटवर्क तो नंबर 3 होना ज़रूरी है। ओके, अगर आपकी लाइफ में बहुत 3 है तो नोट करेगा आप दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं करते हो। तो आज के बाद अच्छा, अब ये देखा कैसे जाए कि ज़्यादा कम कैसे है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ अलाउ करते हैं हम 2 नंबर की, ट्रिपल की नहीं अलाउ करते। कोई भी नंबर 2 बार है ठीक है, उससे ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में उसके इफेक्ट आने लगेंगे। ओके, अब चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन का, लॉजिक का या सिस्टम का। 4 नंबर है तो आप टाइम पे उठोगे, टाइम पे काम करोगे, सब ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ 4 होगा ना दीक्षा, इतना ज़्यादा सोचते हैं वो लोग, कोई डिसीजन बना, ओवर थिंकिंग, ये आजकल की करंट प्रॉब्लम भी चल रही है। सो इतना सोचेंगे कि डिसीजन लॉक नहीं करेंगे और ओवर थिंक करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। ज़्यादा 4 नहीं है तो, मतलब ज़्यादा 4 है तो, इसीलिए 4 अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा आ रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क इस पॉडकास्ट से समझ जाना चाहिए, कहीं आपका मोबाइल नंबर तो आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है तो इसका मतलब आप लेज़ी है और इस केस में आपको 4 नंबर मोबाइल नंबर में लेना होगा। ओके, राइट। मैं हम लोग तो ऐसे भी बता सकते हैं कि इफ़ यू आर मिसिंग विद 4 देन अपना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, चीज़ें डिले करते रहते हैं, काम समय पे नहीं करते, कल कर लेंगे, टालते रहते हैं लोग, जिस पे 4 नहीं है। इसीलिए फ़ोन में ले लेंगे तो बेटर होगा क्योंकि फ़ोन आपके नाम पे है। ये भी कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नंबर अपने कंपनी के नंबर भी अपने नाम पे ले लेते हैं, देन ऑल्सो दे विल बी डिस्टर्ब देम सेल्फ विद सो मेनी नंबर्स विद देयर नेम, तो वो नहीं होना चाहिए। 5 नंबर एक बार अच्छा है, 2 बार भी ठीक है, आपसे अच्छा काम कराएगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको बैलेंस देगा, आपकी लाइफ में हार्मोनी लाएगा, आपका बिजनेस अच्छा करेगा। इफ़ यू आर इन शेयर स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन और अगर आप स्पेकुलेशन बिजनेस में तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन 3, 4, 5 आ जाएगा तो उतने जितना फ़ायदे की बात सोचो उतने लॉसेस हो जाएंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू हैव इतने सारे 5 इन योर मोबाइल नंबर और ये योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको कॉन्शियस होना है, मीटर सेट करना पड़ता है यहाँ पे। ओके, 2 बार से ज़्यादा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, मतलब 2 डिजिट से ज़्यादा वो 3 टाइम्स रिपीट होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं नंबर 6 की। 6 नंबर वीनस का है, कमिटमेंट का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का है। अब आप ये देखो 1 या 2 तो इट्स गुड, लाइक आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो, कमिटेड हो। 3 बार 6 आ जाएगा ना तो आप अपना काम छोड़ के बाहर सबका काम करने लगोगे। ओके, बिकॉज जैसे ओवर हेल्पफुल, काइंडनेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कब आएंगी आपकी लाइफ में चली जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सो 666 नंबर है या 4 बार 6 है तो आपको अपना नंबर ठीक करने की बहुत ज़रूरत है, राइट। अब 7 जो नंबर है, एक बार बहुत अच्छा है, केतु का नंबर है। नेपच्यून नंबर आपकी लाइफ में मेंटल पीस लाता है, साइंटिफिक अप्रोच लाता है, एनालिटिकल बिहेवियर लाता है, अच्छी बात है। 7 मतलब आपकी लाइफ में बैकग्राउंड म्यूजिक धोखा 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 होना चाहिए। जहाँ पे 7 आ रहा है आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव, सक्सेस में लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। मेरे मोबाइल नंबर में 2 7 है। तो जल्दी से बदल दो उसको, सीरियसली अपने नंबर को बदलो क्योंकि ज़्यादा 7 से लोग आपको धोखा देंगे। जो कमिट करेंगे वो आपको नहीं देंगे, जो पैसा ले जाएगा वापस पैसे नहीं देंगे। और 777 में तो आप बिल्कुल सैक्रिफाइस कर दोगे
और आपकी ज़िंदगी में अगर 777 नंबर है तो 100% आज से अभी से अपना नंबर आपको बदलना है, क्योंकि वो जब आता है तो आपको बहुत तूफान लाता है आपकी लाइफ में। जैसे हम सुनामी कहते हैं उसको, वो आता है। तो ज़्यादा 7 खतरनाक है। 8 एक बार हो अच्छा है, एजुकेशन नॉलेज का नंबर है आपके लाइफ में, आप गुड इन फाइनेंस होते हो। 8 2 बार आएगा तो गुस्सा गुस्सा करते रहोगे, आप स्टबन हो जाओगे, किसी को सुनोगे नहीं 8 2 बार होने से। 3 बार आएगा तो इतना माइंडसेट मनी मनी करेगा कि आप मनी के अलावा कुछ सोचोगे नहीं। ओके। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी नंबर्स का इस तरह से थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है, जैसे 1 कप चाय में 4 चम्मच चीनी डालोगे, धीरे धीरे आप डिप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल। अरे शुगर ज़्यादा अपने आप को ही खराब कर देगी, बिल्कुल। ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर अच्छा नंबर है, काइंडनेस का है, स्पिरिचुअलिटी का है, नेम एंड फेम का है। 1 या 2 बार अच्छा है, 3 4 5 बार हो गया तो इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस आ जाएगी, जैसे मंगल है और मंगल की तरफ ले जाता है आपको, और आप किसी की बात सुनोगे नहीं। आप इतने मन मर्जी के मालिक हो जाओगे कि आपको कोई अच्छी सलाह भी देगा, आपको दिखाई नहीं देगा वो। तो एलिमिनेटिंग हो जाओगे, मतलब खुद ही डोमिनेटिंग, एरोगेंट, रूड एंड लाइक आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए वो नहीं होगी। आप अपने मतलब के लिए जो भी करना चाहोगे वो करोगे। सो यू नीड टू बैलेंस इन एवरीथिंग। लाइक अपने खाने की थाली में भी अगर हम कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे तो हमारी शरीर भी दिखेगा, खाली प्रोटीन खाएंगे उसका भी हमारे और अगर चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, वैसे ही लाइफ में भी सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। जी बहुत ही अच्छा। इट्स वेरी गुड सिस्टम अगर आपने कर लिया, और हमारे पास तो लाखों लोग आकर कर चुके। इनफैक्ट नंबर्स की बात करूँ ना, ज़्यादातर लोगों के जिनमें रिश्तों की खराबी आई है, ज़्यादा 2 आने से आई है, ज़्यादा 7 आने से आई है। ओके। और एक्स्ट्रा मैरिटल जहाँ पे भी हुए हैं वहाँ ज़्यादा 6 आए हैं। अच्छा। इनफैक्ट हेल्थ को भी देखा जा सकता है। इफ़ यू आर मिसिंग विद सम नंबर पर्टिकुलर, हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर सकते हैं। ओके। अगर आपका ये नहीं है तो आपको, जैसे जनरली लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है, पैरों की प्रॉब्लम होती है, 8 और 6 नहीं होगा पक्का। अच्छा। 100% बैक एक हो रही है, लोअर बैक एक हो रही है, 6 नंबर मिसिंग है। ओके। नंबर 2 नहीं है तो आंखों की प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है इन सब चीज़ों से। 4 नहीं है तो एलर्जिक हो सकती है, एस्थमेटिक हो सकता है, थायराइड हो सकता है। लेकिन अब हर चीज़, लिवर किडनी का इशू तब होता है जब 3 और 7 में इम्बैलेंस होता है। सो आप बैलेंस देखना चाहते हैं नंबर्स का, इट्स अ कमाल की साइंस। और लिटरली ऐसे बोलने के लिए नहीं है, हमने देखा है असर उनका, रिजल्ट्स देखें। 100% एवरीडे रिजल्ट्स देखे। अगर आप गूगल रिव्यूज़ में जाओगे देख लोगे, किसी को भी यहाँ पे अथॉरिटी पावर नहीं है, हम पंडित नहीं है। हमने सिर्फ ये नहीं बोलना कि ये ग्रह खराब है, ये ग्रह सही है, इसको ये कर लो, इसको ये नहीं है ऐसा। आपकी डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनको थोड़ा को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें कोई खर्चा नहीं लगना, ये कोई रेमेडी नहीं है। आप अब एवरीडे आपने मान लो लाल पहना है, आप थोड़ा नीला पहन लो, थोड़ा हरा पहन। बिल्कुल। इट्स वेरी कंफर्टेबल, विद इन रीच, विद इन योर फाइनेंसेस। एग्जैक्टली। एक्चुअली जो हमारी साइंसेज है, दिस इज अ पाथ, इट्स अ डायरेक्शन, नॉट अ प्रिडिक्शन। सो मेनी टाइम्स कई लोग बोलते हैं ना हमने ये प्रिडिक्शन की, तो ये गलत वर्ड है। हम किसी की लाइफ को प्रिडिक्ट करके नहीं बोल सकते, जैसे कई लोग बोल रहे हैं आजकल कि उसकी लाइफ में ये हो जाएगा, ये सब गलत है। आप जो दूसरों की लाइफ में बोलते हो वो आपकी लाइफ में भी होता है, क्योंकि आपके शब्द सबसे पहले आपके कान सुनते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने पर भी वो शब्द, आप वही बात बोलो जो आपको भी जायज़ लगे, या कल को आपको भी कंसल्टेशन कोई दे, आप उस चीज़ को फॉलो कर सको। तो ये नंबर इस 25 रुपये का सिम बदलना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। मैं बिल्कुल चेंज कर लूँगी मेरा नंबर, बिल्कुल। क्योंकि उससे आप खुद ही देखोगे कि आपको अच्छा बिजनेस आने लगेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब जहाँ जहाँ पे भी आती है। क्योंकि 100% अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है और गलती से आपके डेट ऑफ बर्थ में भी साथ है तो 3 7 हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता है उससे। तो हम अगर अपनी लाइफ में स्पीड से चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये तो नंबर्स बदल के आप अपनी ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हो। दैट्स अमेजिंग। एंड मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे नंबर्स है, क्या नाम से भी इफेक्ट पड़ता है? बहुत आपने सुना होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी नाम अपना चेंज किया फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। लाइक जैसे अमिताभ बच्चन जी का नाम पहले इनकलाब श्रीवास्तव था। अब देखो हम ना 2 चीज़ें होती है, एक तो हम न्यूमरोलॉजिकली नेम चेंज करते हैं। हाँ जी।
उसमें ना प्रोसेस है कि आप सरनेम नहीं बदल सकते। अब जैसे मान लो आपका सरनेम है, आपके पूरी फैमिली का सरनेम वही है, तो सरनेम नहीं बदल सकते। ओके। आपका फर्स्ट नेम या मिडिल नेम बदला जा सकता है, मतलब रूल्स है कुछ। अच्छा। तो फर्स्ट नेम में स्पेलिंग कुछ चेंज करके, उसमें भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चेंज। अब दीक्षा है तो दीक्षा ही रहेगी, DIE लिखूंगी तो भी, DI भी लिखूंगी तो भी, मतलब दीक्षा को एक ए भी लगाएंगे तो दीक्षा ही सुनाई देगा। आपका प्रोनोलॉजी बोलते हैं उसको, आपकी जो साउंड होती है नाम की, वो भी आप पे इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिसके नाम में ऑन है, कैनॉन, अमेजोन, पैनासोनिक, वो चलता है। अच्छा, वो चलता ऑन ही रहेगा उसका बिजनेस। इतना इम्पैक्ट करता है आप। जैसे किसी का वाइज मोंक था नाम, तो मोंक में भी ऑन आ गया तो उनका काम बहुत अच्छा चलता है। ऐसे मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं जिनका नाम रखा है और इनिशिएट किया उस कंपनी को, लेकिन जिनके काम में नोकिया, जैसे नो बंद हो गया नोकिया। राइट। तो इस तरह के जो डिफ़िकल्ट नाम होते हैं, या जिनके नाम में SU आ गया तो सू हो गया, सुधा, करेक्ट। सुसन, लाइक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। आई हैव सीन बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं इस तरह के। ओके। SAD जिसमें नाम आया, वाइब्रेशन सैड की आ गई, तो चाहे वो कितने भी बड़े पोजीशन पे हों, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू होगा जिसकी वजह से वो सैड ही रहेंगे। जैसे DI, डायना, उसको मतलब ऐसा हुआ, प्रॉब्लम हुई लाइफ में, तो जहाँ पे DI आया, तो जैसे महात्मा गांधी, हाँ जी। तो D मतलब DI मतलब गड़बड़, तो आप समझो कि जिसके भी नाम में DI आता है। इसीलिए ना हमने एक रिसर्च की, जो भी फीमेल पावरफुल है उसके नाम के आगे EA आता है। सुष्मिता, इंदिरा, सुषमा स्वराज, A आया। हाँ जी। जिसके नाम में सीमा, ऐश्वर्या, ममता, लाइक जिसके नाम में A आता है, वो बहुत पावरफुल और स्टेबल करियर में होती है। ओके। आपने किसी रेनू को देखा है पावरफुल पोजीशन पे? नहीं। प्रीति को देखा? प्रियंका चोपड़ा, A आता है। कैटरीना में A आता है। लाइक द नेम जिसके नाम में आखिर में A आता है, वो बहुत चलेगी, आगे जाएगी। ओके। दीक्षा, मतलब मैं बहुत आगे जाने वाली बिल्कुल जाने वाली हो। इफ आई एम सिटिंग विद यू, डेफिनेटली, नो डाउट। बिल्कुल, आपकी ब्लेसिंग्स तो। And you are already been with celebrities so many times. I have seen you are already very popular, and आप तो दूसरों को भी पॉपुलर करते हो। थैंक यू सो मच। वी द वुमेन ऑफ राजस्थान फाउंडेशन में तो आई लव योर फाउंडेशन नाइन, बिकॉज मेरा भी कहीं ना माइंडसेट वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है जो कुछ करता है ना, उसको और पुश करो, उसको और आगे लेके जाओ। तो आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज कोई किसी भी सब्जेक्ट में वुमेन पीछे नहीं है। सो हमें ये फ़र्क नहीं करना चाहिए कि वो आदमी कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकता है। And we also work on hashtag he for she. Males who support women entrepreneurs, we also recognize them. मतलब हम चाहते हैं कि वो मेल्स और आगे आएँ और बोलें, क्योंकि दूसरे जो मेल्स हैं, मैं हमेशा देखती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट सेशंस में पूरी महिलाओं से भरा होता है हॉल, बट उसमें वहाँ पे मेल्स भी होने चाहिए। तो जिससे मेल सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग काम कर पाएंगे। 100%, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज वुमेन बिहाइंड सक्सेसफुल मैन, तो वैसे भी सक्सेसफुल के वुमेन के पीछे भी कोई ना कोई फैमिली में ऐसा होता है जो आगे जाता है। और फिर हर दिन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि, या किसी और को लगता है कि पीपल आर नॉट सपोर्टिव टू यू एंड दे आर नॉट, यू शुड गिव देम थैंक्स। ओके। समटाइम दे आर ऑल्सो गिविंग अस चैलेंज अच्छा। फॉर योर प्रोग्रेस। ओके। अगर वो कहेंगे ना नहीं कर सकती, तो अच्छा अब तो हम करके दिखाएंगे, तो उनको भी थैंक यू करो। बिल्कुल, या उन्हें इस तरह बोला और उसकी वजह से मैंने अपने आप को और पुश किया। उन्होंने आपको इनडायरेक्ट मोटिवेशन दिया। राइट। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव देख लिया आपने। देख लिया, बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि वो आपको पसंद नहीं करता, या आपको लगता है कि आपके काम में हर्डल्स डालने की कोशिश करता है, गिव देम थैंक्स। इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होती है, होपोनोपोनो टेक्निक होती है, जिसको बोलते हैं, जैसे ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ पल, ऐसे कुछ इंसान आपकी ज़िंदगी में हैं जिनको आपसे रिश्ता ठीक करना है, या अगर आपके लिए वो बहुत नेगेटिव है, या आपके उनको साथ रहना ही है परिवार में, मतलब होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी की वाइब कभी नहीं मैच करती। बिल्कुल, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। हाँ, तो उस समय में आपको क्या करना है, वो एक विश लिखनी है। ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है जिसको आप, या कोई नेबर भी है, समटाइम नहीं बनती किसी के साथ, आप सिर्फ एक विश लिखो कि इसके साथ मेरी बहुत अच्छी वाइब मैच कर रही है। अच्छा। ऐसा लिख के और बोलो थैंक यू
आई लव यू, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके। बिकॉज ये कार्मिक कनेक्शन है। एक बार कोई एक बहुत बड़े गुरु थे और बहुत पॉपुलर थे वो, तो उनके संगत और उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। बोलते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। करेक्ट, बहुत थे, लेकिन ना उनकी वाइफ बहुत एजिटेटेड थी। ओके। कोई भी उनके पास जब मिलने आता था, गुरुजी करते थे, तो उनकी वाइफ कहती थी कि कुछ नहीं है, ये बकवास है, वट एवर, नेगेटिव बोलती थी गुरुजी के बारे में। अच्छा। उनकी खुद की वाइफ। तो एक बार मेरे और आपके जैसे इंसान ने पूछा, गुरुजी बाकी तो सब ठीक है, आपकी वाइफ आपके लिए इतना नेगेटिव क्यों बोलती है? तो कहते हैं कि इसकी गलती नहीं है, मैं तो इसका शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली पिछले जन्म में ये थी गाय, सिंपल काऊ थी, मैं कौवा था, मैं इसकी चोंच मार मार के खाल उधेड़ा करता था। अच्छा। तो कर्मा है, ये तो मेरा ही कर्मा किया हुआ है, तो मेरा ही कर्मा वापस आया। सो इसीलिए आप ये मत सोचो कि आज आपको कोई परेशान कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप परेशानी की वजह को बड़ा मत बनाओ। आप जिस चीज़ को बड़ा नहीं बनाना चाहते उसके लिए आप रिएक्ट मत करो, कंट्रोल बटन बनाओ अपना। और दूसरा ये कि कोशिश ये करो कि अपने पेड़ में पानी डालो, दूसरों में नहीं। मतलब दूसरों को मत देखो, आप क्या कर रहे हो वो देखो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपकी लाइफ में कितनी कंसिस्टेंसी। लाइफ को देखो, दूसरों की बातें बोलते ना, दूसरों के लिए बुरा सोचने से, बुरा करने से वो खुद के साथ ही होता है। और नहीं, आप जब रोज सुबह उठ के फोन में रीलें देखते हो, आपको दूसरों की लाइफ दिख रही है, आज आपने अपने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, बिल्कुल वो नहीं करने आपको। वो देख के कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ पे आगे फोकस करना है उसके बारे में सोचो, आपके गोल्स के बारे में सोचो, चाहे अपने मिनट शेड्यूल के बारे में सोचो। आप भी उतने बड़े VIP हो, हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में भी आपका टाइम उतना ही प्रेशियस है। बिल्कुल। एक मैंने कहानी पढ़ी थी बड़ी सुंदर सी। एक तालाब होता है, पॉन्ड होता है, उसके पास में बड़े छोटे छोटे कीड़ों का एक ग्रुप होता है, राइट? हाँ। और उसमें से जो कीड़ा बाहर आ जाता है वो वापस कभी नहीं आता। वो आपस में हर रोज़ ये बात करते हैं कि जो भी गया वो वापस नहीं आया, ऊपर तो बहुत ख़राब है, नरक है, फटाफट, लाइक जो भी नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में रहने में, उस कम्युनिटी में रहने में सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कोई हमारे आसपास भी ऐसा होता है। तो एक जना लीडर होता है, वो ये कहता है इस बार मैं जाऊंगा और मैं लौट कर आऊँगा, मैं बताऊंगा कि ऊपर क्या है। ठीक है, ज़रूर बताऊंगा क्या है। और वो धीरे 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 कोने में सब उसको ऊपर चढ़ाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि तुम वापस आओगे। और जैसे ही वो बाहर आता है पॉन्ड के पास, तो एक पत्थर पे बैठता है, धीरे धीरे चल के आता है, पत्थर पे बैठता है। जैसे ही सनलाइट पड़ती है उसके पंख सूख के पंख बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं पंख, वो ड्रैगन फ्लाई बन जाता है। और उस पर सन रेज पड़ती है तो वो अपने कलर्स देख के बहुत खुश होता है। वो इधर से उड़ता है, कमल के पत्ते पे बैठता है, इधर से उड़ता है, इधर उड़ता है। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे तो नीचे जाना था। और वो उड़ता 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 10 बार कोशिश करता है, 20 बार कोशिश करता है, नहीं जा पाता। और उसको इतने सुंदर रंग बिरंगे फूल, कीड़े मकोड़े सब दिखाई देते हैं, पानी दिखाई देता है, बहुत सुंदर सन दिखाई देता है, और खुद का रूप भी उसका बदल गया होता है। अब वो वापस नहीं जा सकता। ट्राइड 10 टाइम्स 20 टाइम्स, वो रोज़ ट्राई करता है, वो नहीं जा सकता वापस। ऐसे ही हमारी दुनिया होती है। बिल्कुल। हम एक जगह से दूसरी जगह में ग्रो कर जाते हैं। हम वापस, हमें उस दुनिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप बताओ। नहीं। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आपकी लाइफ में आपको जहाँ पॉजिटिविटी दिख रही है, जहाँ पे आप ग्रो हो रहे हो, वहाँ पे आपको रहना चाहिए। वो ही चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है और ग्रो होने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप ग्रो कर रहे हो वहाँ पर जाके आप उसी नेगेटिविटी में जाओगे जहाँ पे वही नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं। बिल्कुल। कि उधर नहीं जाना चाहिए, ऊपर नर्क है, सारी चीज़ें नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंड सेट होता जा रहा है। उनको खूबसूरती नहीं पता, खूबसूरती देखी ही नहीं उन्होंने। करेक्ट। तो यहाँ पे इफ़ यू आर अ वुमन, इफ़ यू आर फ्लाइंग हाई, इफ़ यू आर माइंडसेट ग्रोथ का है आपका, तो इस ड्रैगन फ्लाई की तरह समझो कि आप वापस नहीं जा सकते, पंख नहीं तोड़ सकते। इन पंखों को लेकर आप आगे चलो और ज़िंदगी में वो सारे रंग देखो जो आपको देखने चाहिए। वेरी नाइस। ये ना सोचो कि उस मैं अपने आप को रोज़ सोचती हूँ शायद मैं भी वो ड्रैगन फ्लाई हूँ। हाँ। आप भी वो ड्रैगन फ्लाई हो कि वी कैन फ्लाई एवरी डे एंड वी कैन मोटिवेट पीपल टू फ्लाई।
तो मुझे ये कहानी अच्छी लगी, मेरे को लगा मैं सुनाऊँ आपको और शेयर करूँ। सो डोंट थिंक नेगेटिव कि बच्चा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी उससे रिलेट कर रही हूँ मैं कि आपके लाइफ में ये बच्चा जो है वो आपको एक नए पंख दे रहा है। और आपको पता है कि माँ का मतलब क्या होता है? माँ का मतलब होता है मदर अवेयरनेस। मदर जो होती है वो हर दिन अवेयरनेस देती है। अच्छा। मैनिफेस्ट अवेयरनेस, MA। तो MA के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो अब आप आई थिंक बच्चे को भी अवेयर करोगे उस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो आप अपने नेक्स्ट लेवल पे गए हो, उसने आपको प्रमोशन दिया है, यू शुड थैंक टू योर चाइल्ड एवरी डे। वो कहते हैं ना, मतलब इतना ग्रो किया है तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हो, बट जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना डीवैल्यू कर देता है कि यार जैसे आपकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। Right. क्योंकि अब आप वो ड्रैगन फ्लाई हो, अब वो कीड़े नहीं रहे आप पहले जैसे। तो वो कीड़ों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने वो आउटर वर्ल्ड देखा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके नंबर्स, आपका जो साइन, आपकी जो नेम की वैल्यू, आई थिंक आपका सरनेम आपको इसलिए मिला है कि यू नीड टू यूज़। जो कई लोग साइन करते हैं अपना सरनेम नहीं लिखते, कई लोग सिर्फ नाम नहीं लिखते, कई लोग सिर्फ गोला गोला बना के छोड़ देते हैं, आज आइडेंटिटी को क्रिएट नहीं करते। कई लोग अपने नेम को छोड़ के डी और भार्गव लिख देंगे, भारद्वाज लिख देंगे, जो भी है। ऐसे नहीं करना है लाइफ में। डिज़ाइन का मतलब यही है कि आप राइट नाम को यूज़ करो, राइट सिग्नेचर यूज़ करो, राइट मोबाइल नंबर यूज़ करो। लाइक इस तरह की 6 एक सेशन में हम लोग देते हैं, जिस तरह से आपकी लाइफ में जो सारी अच्छी चीज़ें हैं देने की कोशिश करते हैं। हंड्रेड्स टेस्टिमोनियल्स है हमारे पास, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। रिव्यूज़ लिखे हैं लोगों ने, और गूगल रिव्यूज़ में भी जा सकते हो, आप देख सकते हो। क्योंकि आज की डेट में रिव्यू जो सच में चेंज होता है वही देता है। वाओ। कोई किसी को वैसे नहीं सकता है। मैं नहीं लिख सकती तो दूसरों से मैं कैसे लिख सकती? सो अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फोकस करें, हैप्पीनेस के पौधे लगाएं और वही दे जो आप एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल। दूसरों को। थैंक यू सो मच मैम। जी, गॉड ब्लेस यू।